मेरे प्यारे भारत देशवासियों, आइए आज का जो विषय मैंने चुना है उस विषय का नाम है जीवन को सुखी कैसे बनाएं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमें कोई भी कार्य करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए सुखी जीवन जीने के लिए श्रम करना ही होगा। और वो श्रम ऐसा नहीं कि कोई वजन उठाना है। उसमें हम सबको मनों के विकारों को दूर करने के लिए परिश्रम करना होगा। यदि एक बार विकार दूर करने में कामयाब हो गए तो निश्चित ही हम सब सुखी जीवन को पा सकते हैं। उसके अनुसार हमें अपने आप से कुछ प्रतिज्ञा लेनी होगी। तो आइए हम उस प्रतिज्ञा की ओर बढ़ते हैं जिससे जीवन में सुख को प्राप्त करें। तो वो सबसे पहली प्रतिज्ञा है, किसी भी प्राणी की हत्या ना करें, ना तो उनको मारें पीटे। अब इस प्रतिज्ञा से क्या होगा कि जो मेरे मन में उठने वाले क्रोध हैं वह शांत हो जाएंगे। तो अब दूसरी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। अब इससे क्या होगा, जो अनर्थ की बातें हैं या व्यर्थ की बातें हैं वो नहीं होंगी और अपना समय बचेगा जिसमें हम सब कुछ सार्थक काम कर सकेंगे और अच्छी बातों का मनन कर सकेंगे। तो आइए हम मिलकर तीसरी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करेंगे। अब इससे क्या होगा, हमारे मन में का जो भाव उत्पन्न होंगे, किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। इससे मन शांत रहेगा और हम सबके मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे जिससे किसी की भी मदद करने का विचार उत्पन्न हो सके, प्राणी अथवा मनुष्य के बारे में। तो आइए हम अब मिलकर के चौथी प्रतिज्ञा लेते हैं कि किसी भी स्त्री या पुरुष का शोषण या व्यभिचार नहीं करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे यह होगा जो समाज, घर में, परिवार किसी भी बच्ची का, स्त्री का, पुरुष का भी शोषण या सताव नहीं होगा। माँ बेटी, पिता बेटी, सास बहू, बहन भाई इस समाज में भय के कारण नहीं जिएंगे, डर का माहौल नहीं होगा। आइए हम सब मिलकर पांचवी प्रतिज्ञा लेते हैं कि अभी से किसी भी प्रकार की नशा नहीं करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे हर घर में जो झगड़ा लड़ाई होती है वो नहीं होगा और हर घर में खुशहाली आएगी। नशा का मतलब सिर्फ दारू ही पीना नहीं होता या अफीम या चरस नहीं होता है, सुर्ती तंबाकू नहीं होता है। नशे का मतलब ये भी होता है कि
किसी के धन का हनन करना, किसी के मन का हनन करना, किसी पे दोषारोपण करना, किसी पे क्रोध करना, बैर भाव करना, या किसी के रुपए पैसे को हानि पहुंचाना, ये भी तो एक प्रकार का नशा है, प्रलोभन है। दारू पीने वाला व्यक्ति तो पी लेता है एक बार और मदमस्त होकर सो जाता है, लेकिन जिसके मन में नशा उत्पन्न हो गया है, लोभ उत्पन्न हो गया है, दोष उत्पन्न हो गया है, मोह उत्पन्न हो गया है, इसको कैसे नष्ट करेंगे मेरे भाइयों, मेरे देश के लोगों, मेरे माताओं और बच्चों और बुजुर्गों? इसको समझने की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर के एक बीड़ा उठाना है कि आइए हम इस देश को नशा से मुक्त कराएं और जन जन तक इस वाणी को पहुंचाएं, ताकि हर घर में खुशहाली आए और हर एक परिवार खुशी से रहे। ये नशा ने बहुत लोगों का परिवार उजाड़ दिया, बहुत लोगों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। आज नशा के कारण, भिन्न भिन्न की नशाओं के कारण इतने केसेस कोर्ट में पड़े हुए हैं कि जिसका आकलन करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, बुजुर्गों, आप सबसे हमारी विनम्र विनती है, निवेदन है कि आओ इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएं। अपने इस भारत देश को नशा से मुक्त कराएं। आजकल देखिए तो सत्ता की भी नशा चर्चा में है। नशे में ऐसे पागल हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें उनकी धुंधली हो गई हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आओ हम एक संकल्प लेते हैं। बाकी का इसका निर्णय हम आप सब पर छोड़ते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। बताइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, क्या ये प्रतिज्ञा लेने से जीवन सुखी नहीं होगा? 100% होगा, 100% होगा। घर संभलेगा, परिवार संभलेगा, गांव संभलेगा, फिर जिला संभलेगा, राज्य संभलेगा, देश संभलेगा। ये दायरा जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, हम सब स्वतंत्र हैं इसके लिए। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और विषय पे। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, और इन हर एक वचनों पे विचार करें। इसी वाणी के साथ फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय। ये बुद्ध की वाणी है जिसको पंचशील के नाम से हम सब जानते हैं। नमो बुद्धाय।